हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सॉल्व कर रहे हैं राइट। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री रहता है ये जो सोल ट्रेडर बनाता है। तो अपने को कैसे दिया है क्वेश्चन, लास्ट ईयर का करंट ईयर का बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस दिया है, एसेट लायबिलिटी, फिर कैश ट्रांजेक्शन दिया है। कैश अकाउंट का ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। अगर कैश अकाउंट रेडीमेड दिया है तो अपने को कैश अकाउंट नहीं ओपन करने का, अगर ये नहीं दिया रहेगा तो अपने को कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट दिया है तो एडजस्टमेंट तो अभी बहुत लंबा है, तो अपने को क्या क्या ओपन करने का मैंने फॉर्मेट पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ इसके पहले वाली वीडियो में, आप देख सकते हैं ठीक है। तो पहले हम लोग डेटर अकाउंट ओपन करेंगे, फिर क्रेडिटर अकाउंट ओपन करेंगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ फेयर। डेटर अकाउंट ओपन क्यों करें, टू फाइंड क्रेडिट सेल, और क्रेडिटर अकाउंट क्यों ओपन करें, टू फाइंड क्रेडिट परचेज। और ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर क्यों सॉल्व करें, क्योंकि हमको क्या ढूंढने का, कैपिटल। तो सबसे पहले मैं ये स्टार्ट करता हूँ, क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ठीक है। तो एसेट्स और लायबिलिटी अपने को कौन सा बैलेंस लेने का, ओपनिंग बैलेंस लेने का। ये ओपनिंग बैलेंस होता है, ये क्लोजिंग। तो ओपनिंग बैलेंस सॉल्व करके अपने को क्या मिलेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया ओपनिंग में, डेटर्स क्या दिया है। तो डेटर्स इसको नहीं देखना, इसको देखना ठीक है। तो डेटर्स 90,000, तो डेटर एसेट होता है ना यार, तो एसेट्स को यहाँ लिख देंगे राइट। डेटर्स के बाद क्या दिया है, स्टॉक 75 होता है ना, तो स्टॉक भी एसेट ही होता है। स्टॉक के बाद क्या दिया है, क्रेडिटर्स 55, तो क्रेडिटर्स क्या होता है अपना, लायबिलिटीज होता है। उसके बाद क्या दिया है, फर्नीचर 10,000 है ना, तो फर्नीचर क्या होता है, एसेट्स। तो मशीनरी दिया है, वो भी किधर आ जाएगा, एसेट। मशीनरी का अमाउंट कितना दिया, 1,75,000, वो भी एसेट में आएगा। और एक बात याद रखना, कैश लिखना भूलना नहीं, क्या नहीं लिखना भूलना, कैश किधर ना किधर दिया रहेगा। तो कैश अकाउंट बना है तो कैश का ओपनिंग बैलेंस लिखने का, क्या लिखने का, ओपनिंग। सबका ओपनिंग ही लिखा है, तो कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, 15,000। कैसा मालूम पड़ा, कैश है, देखो ना कैश ट्रांजेक्शन दिया ना, ये कैश अकाउंट है, तो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया, 15,000 ठीक है। तो कैश का 15,000 लिखा राइट। क्लोजिंग इधर दिया है, ओपनिंग कैश। अगर कैश अकाउंट नहीं दिया रहेगा तो अपने को अकाउंट ओपन करना पड़ेगा ठीक है। तो अब इसको क्या करेगा, बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करके ना आपको आंसर मिलेगा ठीक है। तो क्या करेंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट। तो एसेट्स में से लायबिलिटी क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो एसेट्स का टोटल लेंगे तो 3,65,000 आ जाएगा ठीक है। 3,65,000, 3,65,000, उसमें से 55,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 3,10,000 आया राइट। ये जो 3,10,000 है तुम्हारा क्या आया, कैपिटल। वो कैपिटल आपको बैलेंस शीट में लिखने का, किधर, कैपिटल करंट ईयर। हाँ 3,10,000। तो मतलब मेले में 3 बच्चा गया, 3 बच्चा घूम गया, तो एक बच्चे को ढूंढ लिया, अभी 2 बच्चा बाकी है राइट। तो अभी क्या ढूंढने का, डेटर अकाउंट ओपन कर रहे हैं, क्या ढूंढेंगे अपन, क्रेडिट सेल्स। और क्रेडिटर अकाउंट ओपन करके क्या ढूंढेंगे अपन, परचेज ढूंढेंगे। तो एक मैंने ट्रांजेक्शन सॉल्व कर दिया। अभी आ जाओ, अब मेन सीन चालू हो रहा है। क्या अकाउंट ओपन किया, डेटर, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग। इधर ओपनिंग आएगा, इधर क्या आएगा, क्लोजिंग। तो देखो डेटर्स का दिया 90,000, 1,05,000, 90 और 1,05,000, तो 90,000 यहाँ आएगा और 1,05,000 यहाँ आ जाएगा ओके। यहाँ 90 आएगा और यहाँ 1,05,000। उसके बाद क्या दिया मालूम है क्या, स्टॉक, नहीं सॉरी। तो डेटर्स को ओपनिंग क्लोजिंग ले लेना, अभी इसको ढूंढेंगे हम लोग। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रिटर्न है ना, तो टेबल या एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। तो अब देखो कैश ट्रांजैक्शन में इधर थर्ड वाला दिया है, पढ़ो क्या है, रिसीव फ्रॉम डेटर। ये मतलब रोकड़ा रिसीव किया डेटर से, कितना रिसीव किया, 3,90,000। इधर लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउ एडजस्टमेंट में दिया, डिस्काउंट अलाउ कितना दिया, 6,000 है ना, इधर आएगा डिस्काउंट अलाउ। सेल्स रिटर्न टेबल में नहीं दिया है इसलिए डैश मार दिया, लेकिन लिखा इसलिए ताकि आपको समझ आने के लिए राइट। ओपनिंग बैलेंस आया, क्लोजिंग बैलेंस, ये क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स और डिस्काउंट अलाउ। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस करेंगे। बैलेंस मतलब क्या करेंगे, प्लस और माइनस करेंगे। तो इसका टोटल ले लेंगे तो 5,01,000 आ रहा है ठीक है। तो 5,01,000 से कितना माइनस करेंगे हम लोग, 90,000, तो कितना है, 4,11,000। तो 4,11,000 क्या मिला अपने को, क्रेडिट से क्या मिला, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। कितना है, 4,11,000। एक और बच्चा मिल गया मेले में है ना। अभी और क्या घूम गया अपना, क्रेडिट परचेज ढूंढना है। तो परचेज ढूंढने के लिए क्या अकाउंट ओपन करेंगे, क्रेडिटर। तो डेटर क्या होता है, एसेट होता है ना, तो ओपनिंग क्लोजिंग। और क्रेडिटर्स क्या होता है, लायबिलिटी होता है। इधर ओपनिंग आएगा, इधर क्लोजिंग आएगा। ओपनिंग किधर आएगा, जो भी लायबिलिटीज होता है ना उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, जो एसेट होता है उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है ठीक है। तो अभी वापस हम लोग क्वेश्चन रीड करके सॉल्व करेंगे। तो क्रेडिटर इधर दिया थर्ड लाइन में 55 और 60, 55 और 60, इधर 55,000 आएगा, इधर कितना आएगा, 60,000 ठीक है। 55 और 60। अभी इधर देखो, जैसे इधर रिसीव फ्रॉम डेटर दिया ना, इधर देखो फर्स्ट में क्या दिया, पेड टू क्रेडिटर, कितना दिया, पेड। 1,70,000। पेड मतलब पैसा जा रहा है ना, तो डेबिट में आएगा ना, पैसा गया 1,75,000 सिंपल। फिर जैसे इधर डिस्काउंट अलाउ दिया एडजस्टमेंट में,
तो इधर डिस्काउंट रिसीव भी दिया, कितना दिया डिस्काउंट रिसीव, 5000। तो इधर लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव 5000, है ना। तो इतना ही बैलेंस दिया राइट। तो अब इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज मतलब प्लस और माइनस करेंगे, तो प्लस माइनस करके अपने को आंसर आने वाला है राइट। तो डेबिट ज़्यादा होगा राइट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, पेड टू क्रेडिटर और डिस्काउंट रिसीव, मतलब इसका उल्टा लिख देंगे ना, इधर रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर, डिस्काउंट वाला और डिस्काउंट रिसीव। अब इसको बैलेंस करेंगे ना तो 2,40,000 आ रहा है, कितना आ रहा है 40, तो 2,40,000 से कितना माइनस करेंगे 55, तो 185,000 है, कितना है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा मालूम है क्या, ये हो गया परचेस। तो इधर लिखेंगे क्रेडिट परचेस, कितना परचेस किया 1,85,000, ये क्या गया अपना क्रेडिट परचेस। तो 3 चीज़ हमने ढूंढ लिया राइट, अपना 3 टॉपिक अच्छे से हो गया। तो 3 चीज़ को ढूंढ लिया, अभी अपने को क्या करने का है, अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सॉल्व करने का। तो मेन बात है कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कैसे अपन को उसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करने का मालूम है, आ जाओ। तो जब बैलेंस शीट, जब फाइनल अकाउंट अभी सॉल्व करेंगे ना, जो 3 चीज़ ढूंढ लिया उसका पोस्टिंग कर दिया ना, तो सबसे पहले ना एसेट से स्टार्ट करने का, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ से स्टार्ट करने का, इसमें स्टार्ट होएगा स्टॉक से और ख़त्म करना कैश से। तो स्टॉक को ढूंढना पहले, स्टॉक कितना है 75 और 1,05,000 है, तो 75 ओपनिंग स्टॉक हो गया और 1,05,000 क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक इधर आ जाएगा 75,000 और इधर क्या आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक 75 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,05,000, 1,05,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक और क्या मिल गया अपने को, क्लोजिंग स्टॉक मिल गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे मालूम है क्या, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ना, अभी क्लोजिंग बैलेंस को लो, किसको, कौन से बैलेंस को लो, क्लोजिंग बैलेंस। तो डेटर्स कितना दिया है 1,05,000, तो डेटर क्या होता है एसेट्स, तो इधर आएगा डेटर्स। तो इस पर ना एक एडजस्टमेंट दिया है बैड डेट्स का, तो इसके लिए एक लाइन छोड़ दी मैंने, क्या कर दिया, एक लाइन छोड़ दिया, ठीक है। हाँ राइट। तो सबसे पहले क्या किया, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिखा। अब इसके बाद क्या करेंगे डेटर्स, तो डेटर्स का कौन सा बैलेंस, सबका क्लोजिंग बैलेंस ही लेने का, क्लोजिंग बैलेंस कितना 1,05,000। अब इसको अंदर इसके लिए लिखा क्योंकि इस पर एक एडजस्टमेंट है बैड डेट्स है ना। तो अभी डेटर्स के बाद क्या है स्टॉक, स्टॉक को मैंने बोला पहले ही सॉल्व करो। अभी क्रेडिटर्स दिया है, क्रेडिटर्स कितना है 60,000, तो क्रेडिटर्स क्या होता है अपना मालूम है, लाइबिलिटीज होता है, तो उसको लाइबिलिटी में लिखेंगे इधर क्रेडिटर्स 60,000, ठीक है, क्रेडिटर 60,000। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, मतलब इसमें डेप्रेशन माइनस करके फिर क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। तो ये फर्नीचर और मशीनरी फिक्स एसेट होता है, क्या होता है ये, इसकी हमेशा ओपनिंग बैलेंस ही लिखने का, फिर डेप्रेशन माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस मिल जाता है, ठीक है। तो फर्नीचर 10,000 दिया है और फर्नीचर के बाद क्या दिया है मशीनरी, क्या दिया है मशीनरी, इसका हमेशा ओपनिंग बैलेंस ही लिख देने का। अगर क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया ना तो इसको ओपनिंग बैलेंस ही लिखने का रहता है, क्योंकि अब इसमें तो डेप्रेशन माइनस करेगा तो क्लोजिंग बैलेंस अपने आप आ जाएगा। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट भी दिया 20%, 10%, ठीक है, 20% और 10% दिया, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया मालूम है क्या, डेटर्स लिखा, स्टॉक का दोनों लिया, क्रेडिटर लिखा, जो क्वेश्चन मार्क था मतलब 10 और 75 लिखा, और क्या नहीं लिखने भूलने का, कैश, क्या नहीं लिखने बोला था, कैश मत लिखना भूलना, ठीक है। तो इधर कैश नहीं दिया है, तो कैश कैश अकाउंट में दिया है, तो कैश का कौन सा बैलेंस लेने का, क्लोजिंग बैलेंस, कौन सा बैलेंस लेने का है। अगर कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया रहता ना तो आपको कैश अकाउंट बनाना पड़ता, तो वो वाला भी वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो 40,000 क्लोजिंग बैलेंस किसका है, वो कैश का है। तो कैश क्या होता है अपना एसेट, 40,000 बाहर डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या किया मालूम है क्या, एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस की पोस्टिंग कर दी, राइट। एसेट वाला एसेट में लिखा, लायबिलिटी वाला लायबिलिटी में लिखा, ठीक है। अब हम लोग टेबल सॉल्व करेंगे, तो टेबल में ना रिसिप्ट और पेमेंट है, तो पहले पेमेंट को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, तो पेमेंट्स क्या दिया है सबसे पहला नाम पढ़ो, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको पोस्ट कर दिया ना पेड टू क्रेडिट, तो एक टेबल को एक ही बार लिखने का। अभी नेक्स्ट आइटम पढ़ो क्या है, वेजेस, कितना है 80,000। तो आपको मालूम है वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ना, तो वेजेस किधर रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस का अमाउंट कितना दिया है 80,000। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट बोला आउटस्टैंडिंग, तो मैं क्या करूँगा उसको अंदर लिख दूँगा। और वेजेस के बाद क्या बोला है, सैलरी, क्या बोला है, तो सैलरी क्या होता है अपना खर्चा होता है ना ऑफिस का, ऑफिस वालों का देते हैं, इसलिए नीचे वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो सैलरी कितना दिया मालूम है 75,000, तो सैलरी इधर आ जाएगा 75, इस पर एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरी के बाद क्या दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, क्या दिया है, इस पर भी एक एडजस्टमेंट है, तो उसको अंदर ले लेता हूँ। और ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, कितना रहेगा, प्रॉफिट इधर लिख दिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, शॉर्ट में डाल दिया। कितना है प्रिंटिंग और स्टेशनरी 30,000, अंदर इसके लिए लिखा क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। और उसके बाद क्या दिया, ड्राइंग, क्या दिया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कैपिटल ड्राइंग दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन है, तो माइनस होगा, राइट। इसको माइनस करके 2.5 लाख आ जाएगा, वो नीचे लिख देंगे ना। कैपिटल से ड्राइंग क्या कर दिया, माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्या दिया है, मशीनरी, क्या दिया है, मशीन एसेट होता है, तो मशीन में ऐड कर देंगे, राइट। मशीन में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इधर लिख देता हूँ प्लस एडिशनल, क्या लिख दिया,
तो एडिशनल मशीन खरीदा, कितने का मशीन खरीदा उन्होंने वाले में 50,000 का, तो इधर एडजस्ट करना पड़ रहा है 2,25,000, डेप्रेशन निकाल दो बाद में, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या बोला मशीन के बाद, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, तो क्लोजिंग बैलेंस किसका होता है, कैश का होता है, किसका होता है, कैश का होता है, तो कैश हमने ऑलरेडी लिख चुका, ठीक है। तो ये आपने कौन सा पोस्टिंग किया मालूम, पेमेंट्स का, कौन सा किया, अभी किसकी बारी, रिसिप्ट, तो ओपनिंग बैलेंस तो हो गया, ये कैश सेल है, क्या है, कैश सेल, एक उधारी का हमने ढूंढा और कैश सेल है ना, तो सेल किधर आता है अपना मन में, ट्रेडिंग अकाउंट के किधर आता है, क्रेडिट में आता है। तो कितना दिया कैश सेल मालूम है तुम्हारा 55,000, तो इधर आ जाएगा कैश सेल, फिर दोनों को ऐड करके अमाउंट बाहर डाल देंगे जो भी आएगा ना, ये हो जाएगा टोटल सेल्स, क्या हो जाएगा तुम्हारा, टोटल माल बेचा। अभी तो लोन दिया है, तो लोन क्या होता है, लायबिलिटी होता है ना, 50,000 लोन, उस पर इंटरेस्ट भी निकालेंगे, तो लोन को लायबिलिटी में लिख देंगे, लोन कितना दिया 50,000, उसको पर इंटरेस्ट है, कितना टका इंटरेस्ट बोला है 8%, तो 8% भी नहीं, बाद में निकालेंगे, पहले एडजस्टमेंट टेबल होगा सॉल्व करते हैं, राइट। तो डेटर, क्रेडिटर, ओपनिंग स्टेटमेंट होना, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज, कैपिटल, ये टेबल की पोस्टिंग की, ट्रेडिंग वाला ट्रेडिंग में डाला, प्रॉफिट वाला बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस डाला। अब किसकी बारी आई, एडजस्टमेंट की, किसकी बारी आई, तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या दिया है, डिस्काउंट अलाउ, क्या दिया, एक तो डिस्काउंट अलाउ कहाँ लिखा, डेटर के क्रेडिट में लिखा ना, और डिस्काउंट अलाउ इधर रहेगा ना, एडजस्टमेंट को 2 बार लिखते, राइट, इधर लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ, क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउ, कितना दिया है 6,000 है ना, एक इफेक्ट इधर, अगर डिस्काउंट अलाउ यहाँ आता है तो यहाँ क्या आएगा माने में, डिस्काउंट रिसीव, क्या आएगा, डिस्काउंट रिसीव, तो 6,000 का इफेक्ट हो गया। अभी देखो ना डिस्काउंट रिसीव दिया है, कितना 1000 दिया है, 5,000, तो 5,000 किधर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव के बाद क्या दिया, बैड डेट्स कितना दिया है 4,000, तो बैड डेट मतलब लेके पैसा भाग गया ना, चूना लगाया, तो बैड डेट्स क्या आएगा, माइनस होएगा, बैड डेट्स क्या आएगा, माइनस होएगा, बैड डेट्स कितना, बैड डेट्स दिया 4,000 ना, तो 1,05,000 से 4,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और 4,000 लेके भाग गया तो तुम्हारा दूसरा पैक किधर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ना, एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे सेकंड पैक पीएनएल के डेबिट में आएगा, तो कितना हो गया बैड डेट्स 4,000, तो इधर आ जाएगा 4,000, न्यू बैड डेट्स लिख दिया, क्या लिख दिया, न्यू बैड डेट्स, ठीक है। बैड डेट्स के बाद क्या दिया मालूम है क्या, डेप्रिसिएशन दिया, फर्नीचर पे 10%, मशीन पे 20%, तो फर्नीचर पे 10% निकालेंगे, तो 10% मतलब माइनस करेंगे ना, डेप्रिसिएशन क्या होता है, कम होता है, तो 10,000 पे 10%, 1,000, तो कितना है 9,000 हो गया, और मशीन पे भी निकालेंगे, तो इधर कैश लिख दिया था तो उसको रफ कर देता, ठीक है, कैश को नीचे लिख देता 40,000, जगह छोड़ने का था। अभी क्या माइनस करने का अपने को, डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इस पर कितना परसेंट है, 20%, तो 20% निकालेंगे तो अपने को 45,000 आ रहा है, कितना आ रहा है 45,000, तो डेप्रिसिएशन क्या कर देने का, माइनस कर देंगे, 2,25,000 में से 45 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 1,80,000 बाहर आ जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन का दूसरा पैक यहाँ आ जाएगा ना, तो इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे, टू, तो किस पे डेप्रिसिएशन है, इसका नाम डाल दें, एक फर्नीचर है और एक प्लांट एंड मशीनरी, हाँ फर्नीचर कितना है, 1000, फर्नीचर का 1000 है, और इसका 45,000, ठीक है, राइट। तो अभी हमने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट रिसीव किया, बैड डेट्स किया, डेप्रिसिएशन सॉल्व किया। अभी एक्सपेंस क्या बोला इधर, इंक्लूड 1,000 एक्सपेंस रिलेटेड टू 11-12, कौन से ईयर का बोला है, 11-12, तो 11-12 मतलब नेक्स्ट ईयर हो गया, नेक्स्ट ईयर मतलब एडवांस हो गया, एडवांस मतलब प्रीपेड हो गया, तो प्रीपेड को क्या करेंगे, माइनस, तो माइनस करके एसेट में, तो कितना है एडवांस 1,000 है, नेक्स्ट ईयर का ना, तो एक्सपेंस बोला है, तो कौन सा एक्सपेंस ले लिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है ना, उसमें माइनस कर दो ना, कुछ नाम नहीं दिया तो हम लोग क्या कर दिए, इससे क्या कर दिया, माइनस कर दिया, कितना एडवांस था 1,000, राइट, तो 1,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और प्रीपेड माइनस होकर किधर आता है, एसेट्स में आता है, किधर लिख देंगे, प्रीपेड एक्सपेंस, कितना प्रीपेड है 1,000, ठीक है। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया मालूम है क्या, प्रीपेड के बाद वेजेस आउटस्टैंडिंग, क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग मतलब प्लस करके लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग मतलब प्लस करके लाइबिलिटी में, तो आउटस्टैंडिंग मतलब पेंडिंग है, तो कितना आउटस्टैंडिंग वेजेस है मालूम है क्या, 5,500, तो 5,500 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 85,500, तो आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, प्लस करके किधर आ जाएगा, लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना आ जाएगा 5,500। अभी जो लोन है ना उस पर 8% इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, टेबल में दिया था ना, तो 8% उस पर क्या निकालने का, इंटरेस्ट निकालने का, देखो इधर दिया था ना लोन 8%, तो 12 महीने का 8%, मतलब 50,000 पे 8% निकालने के, तो इंटरेस्ट ऐड होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन, तो 5% निकालेंगे ना, तो कितना हज़ार आ रहा है, 4,000 आ रहा है, और इंटरेस्ट पे करना है तो अपना लॉस होता है, एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस को क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना इंटरेस्ट है हमारे में गया 4,000, ठीक है। तो ये तुम्हारा एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट तुमने सॉल्व किया।
डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट्स, डेटर से माइनस करके इधर, डेप्रेशन इधर माइनस करके इधर लिख दिया, राइट। फिर क्या बोला था, प्रीपेड माइनस करके ऐसा आएगा, आउटस्टैंडिंग प्लस करके लाइबिलिटी में आता है। अभी मेन पार्ट क्या है, इसको टोटलिंग करना है। क्या करना है अपने को, टोटलिंग मतलब बैलेंसिंग करना है, प्लस और माइनस करके अपन बैलेंस करेंगे। तो आ गया, फिर टैली सीख लेंगे। 2 मिनट का काम है, भी 15 मिनट हो गया, 2 मिनट में टैली भी हो जाएगा। तो इसको ऐड कर लेंगे ना, तो 5,71,000 आना रहा है। कितना रहा है, 71. तो 5,71,000 ज़्यादा है, ठीक है। 5,71,000 में से क्रेडिट साइड में से दोनों क्या किया, माइनस किया, तो 2,25,500 है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर क्रेडिट ज़्यादा आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा, ग्रॉस, इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 2,25,500। तो ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करेंगे, डेबिट है तो किधर डालेंगे, क्रेडिट में, इधर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,25,500। अब इसको बैलेंस करेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। क्या मिलेगा, Net profit. अगर डेबिट ज़्यादा आएगा तो लॉस होएगा, ठीक है। तो क्रेडिट ज़्यादा है, तो इसको ऐड करके 2,30,500 है, इसको ऐड करके 2,30,500। इसमें से सब बैलेंस माइनस करेंगे ना 75 से, तो सब माइनस करके आपको नेट प्रॉफिट आ गया 66,500। मतलब इसमें से क्या माइनस किया, ये पूरा टोटल क्या किया, माइनस किया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। डेबिट माइनस क्रेडिट, ठीक है। अब जो भी नेट प्रॉफिट आएगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, मतलब कैपिटल से ड्राइंग माइनस होता है और ये क्या हो जाता है, ऐड होता है। ये हो जाएगा 3,16,500, 3,16,500। इसमें क्या करेंगे, अभी ये अमाउंट को क्या कर देंगे, हमने टैली कर देंगे। तो टैली कर देंगे ना, तो अपना बैलेंस शीट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो मान लो 4,36,000 है, 4,36,000 है, 4,36,000, ये बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। तो मैंने 2 पेज पे सम सॉल्व किया है। आप लोग एग्जाम में 3 पेज ले सकते हैं आराम से प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। क्योंकि 2 पेज इसके लिए लेता है कि सम तुमको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। इसका अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।